वेलकम बैक। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो ऐलान करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन तक तालिबान रजीम से बात नहीं होगी। बोले फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा उस पर कोई फैसला आएगा हम आगाह करेंगे। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, तालिबान रजीम नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे फैसले न करे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। DGISPR ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ का निशाना बना सकता है। ISPR ने बताया है वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। कामयाब मिसाइल तजुर्बे से पाक बहरिया की कौमी दिफा की सलाहियत को मज़ीद तक़वियत मिली है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। फौजी दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर और वजारत खारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात भी की। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का भारतीय वज़ीर दिफा को दो टोक जवाब। कहा पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा करेंगे, मैली नज़र डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। रुकने कौमी पैगाम अमन कमेटी राजेश कुमार ने कहा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। पाकिस्तान के क़याम के लिए पहली करारदाद सिंध असेंबली से आई। हमारे मुल्क पे, हमारे वतन अजीज पे मैली आंख से देखेंगे तो हम आपकी आंखें निकालेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम पाकिस्तान की महबूब वतन हिंदू बिरादरी, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध के मुतल्लिक बयान दिया है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। तो हम पाकिस्तान को, सिंध को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। सिंध पाकिस्तान का पहले भी खूबसूरत हिस्सा था, आज भी खूबसूरत हिस्सा है और हमेशा सिंध रहेगा। MQM पाकिस्तान के अरकान असेंबली ने भारतीय वज़ीर दिफा के हालिया बयान के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सिंध असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दी। करारदाद रुकन असेंबली अली खुर्शीदी, जमाल अहमद, नसीर अहमद और फैसल रफीक ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का बयान तारीखी तौर पर गुमराह कुन, बेबुनियाद और आलमी उसूलों के मुनाफी है। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। सिंध पाकिस्तान के साथ है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के ऐसे बयानात का मकसद खित्ते में तनाव पैदा करना और अमन को खतरे में डालना है। अरकान असेंबली ने मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान इस गैर जिम्मेदाराना बयान को आलमी फोरम्स पर उठाए और दुनिया को इसके मनफी असरात से आगाह करे। पाकिस्तान का बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर पर परचम कुशाई पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद कर दिया था। भारतीय अदालती अमल अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक का इकास है। भारत में मुस्लिम विरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में मिटाया जा रहा है। भारत के मुतादिद तारीखी मसाजिद को इन्हदाम के ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का भारत में इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। पाकिस्तान का भारत में अक़लियतों के मजहबी और सक़ाफ़ती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। भारत तमाम मजहबी बरादरियों खुसूसन मुसलमानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। खबर देंगे सवाबी से। शेवा अड्डा चौक पर कोच और बस में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए हैं।
कोच बड़किला से इस्लामाबाद जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर दे रहे हैं सवाबी से, जहां पर शेवा अड्डा चौक पर कोच और बस में तसादुम हुआ है। ये खबर है कराची से। गुलशन मेहमान नॉर्दर्न बाईपास के करीब घर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। लवाहिकीन का बताना है 15 से जायद डाकू घर में घुसाए, मज़ाहमत पर फायरिंग की। तफसील जानते हैं अफजल खान से। जी अफजल। जी बिल्कुल, गुलशन मेहमान नॉर्दर्न बाईपास के घर में रात गए डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ था, जिसने अब से कुछ देर कबल अस्पताल में दम तोड़ दिया है। और जो जांबाज शख्स है उसकी शनाख्त नो बहार के नाम से हुई है। उसके घर वालों का कहना है कि 15 से जायद डाकू घर में दाखिल हुए और मुज़ाहमत पर फायरिंग की। उन्होंने जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस भी ना ही जाए वक़वा पर पहुंची और ना ही अब जबकि लाश जो है अस्पताल में मौजूद है तो पुलिस से यहाँ पर कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। मुरसा का कहना है कि अस्पताल में पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई न होने की वजह से लाश वसूल करने में उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जब पुलिस हुकाम से बात हुई तो उन्होंने वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। ताहम उनका कहना था कि अस्पताल में पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए ASI को रवाना कर रहे हैं और इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। अफजल खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची में बनारस चौक पर तेज रफ्तार टैंकर की जद में आकर राहगीर के जाँ बहक होने की इतला है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 25 साला शाकिर के नाम से हुई है। टैंकर ड्राइवर जाए वक़ुआ से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वाक़िया तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाहौर में कॉरपोरेशन चौक के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कांस्टेबल सफदर और महमूद ड्यूटी पर थे। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल मोहम्मद सफदर जाँ बहक जबकि महमूद शदीद जख्मी हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली तहवील में ले ली। पुलिस एहलकार की लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। इजलास में नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे, जिसके बाद कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नुमान, चौधरी तुफैल जड और महमूद कादिर शामिल थे। वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन, उनकी बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। ये कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सूबे के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मेहनत पर अवाम की एतमाद की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म ने इस तवक्को का इजहार किया कि नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली अपने हल्के के अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिलजमी से काम करेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार अवैस खान लगारी भी मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत साजी के बाद अवाम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस के दरवाजे खोल दिए गए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने अवामी मसाइल सुनना शुरू कर दिए। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार रज़ा खान ने फैसल मुमताज़ राठौड़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से नई हुकूमत साजी जो है वो अमल में आ चुकी है और उसके बाद नौ मुंतखब वज़ीर आज़म
राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो अपनी सीट पे इस वक्त बरजमान है और आवाम की बहुत बड़ी तादाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो पहुँच चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने आते साथ ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं ताकि हर शख्स आए, अपना मसला बयान करे, अपने मसाइल के हवाले से हमें आगाही दे और जो काम फ़ौरन होने के उसे फौरी तौर पर हल किया जाए और जिसको बाद में किसी तरीक़ेकार के तहत हल करना मतलूब है उसको उस तरीके से किया जाए। तो एक आपने महसूस किया होगा कि एक आज पूरा सेक्रेटेरिएट जो है हमारा वुज़रा मौजूद आपको नज़र आए, इस्तकबाल नज़र आए, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण नज़र आई, एतमाद नज़र आया और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे कि इस 6-7 माह के अरसे में जो कुछ आवाम के लिए, लोगों के लिए, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में और जहाँ जहाँ जो मुमकिन हो सके डिलीवर करके लोगों को दिखाएं। हमारे वो भाई जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों को, जानों को जोखम डालकर इस तहरीक में आज तक हिस्सा बने हुए हैं, ये खित्ता उनकी वजह से मौजूद है। तो मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जिस जमात की रियासत के अंदर हुकूमत है वो इस बात पर यकीन रखती है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिले और इंशाल्लाह हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये जो तहरीक है, ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। हम अपनी रियासत के अंदर रहते हुए अपने उन भाइयों के लिए जिस हद तक, जहाँ तक आवाज़ को उठा सके, जहाँ तक ले जा सके, वहाँ तक लेकर ज़रूर जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर। उनका यही कहना था कि न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के मसाइल भी अब उनके दरवाजे पे हल होंगे। जी, अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर दिया जाने वाला धरना 10 घंटे बाद आइंदा मंगल को मुलाकात कराने के वादे पर ख़त्म कर दिया। अलीमा खान ने अपनी बहनों और पीटीआई कारकुनान के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर धरना दिया। पुलिस के अलीमा खान और अल्लामा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात कामयाब होने पर अलीमा खान ने पुलिस की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म किया। मोटरवे M1 शदीद धुंध के बायस पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मुल्क में सर्दी भी अपने जोबन की तरफ बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज स्कर्दू में जहां दर्जे हरारत -10 से -8 रहेगा, गिलगित बल्तिस्तान -6 से -4, कोयटा -4 से -2, इस्लामाबाद 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 2 से 4 डिग्री, लाहौर में दर्जे हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कराची में दर्जे हरारत 13 से 15 डिग्री रहेगा। कराची में भी सुबह सवेरे सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही सर्द हवाओं का राज बरकरार है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है दिन में खुश्क और शाम के औकात में मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 40% और कराची शहर में इस वक्त हवा 7 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, लाहौर का मौसम मजीद सर्द हो गया। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। और समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। सुबह सवेरे सर्द ठंडी हवा चल रही है जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। तो स्मोक का सिलसिला भी शहर लाहौर में बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से तजावज़ कर चुका है। खुश्क सर्दी पड़ने से शहरियों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। ताहम महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी,
खबर देंगे कराची से। क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से खातून की तशद्दुद-ज़दा लाश मिलने का वाक़या पेश आया है, जिन अस्पताल में खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बोट बेसन थाने में सरकारी मुद्दत में कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। देखें, गुज़श्ता रोज़ क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से खातून की तशद्दुद लाश मिली थी, जिससे इंसानियत सोच तशद्दुद के बाद भयानक तरीके से कत्ल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद सरकार मुद्दत में बोट बेसन थाने में कत्ल की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए है। खातून की हाथ बंधे हुए और मसख शुदा चेहरे के साथ ये लाश मिली थी और इम्कान ये बताया जा रहा है कि खातून को किसी और मकाम पर कत्ल करने के बाद यहाँ फेंका गया। शनाख्त छुपाने के लिए खातून के चेहरे की खाल मुकम्मल तौर पर उतार ली गई। खातून के हाथ की तमाम उंगलियां भी जला दी गई और मकतूला की गर्दन पर भी निशान और बदतरीन तशद्दुद किया गया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद नमूने महफूज कर लिए गए हैं और इब्तदाई तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खातून की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान थी और क्राइम सीन यूनिट की जानिब से भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और मज़ीद तहकीकात का अमल जारी है। जी नज़ीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत फिर होंगे आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे अहम मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। ICC मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान। भारत और श्रीलंका के 8 वेन्यू 7 फरवरी से 8 मार्च तक इवेंट होस्ट करेंगे। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। PCB की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। सलमान इकबाल कहते हैं, यह हमारे लिए फ़ख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम कहते हैं, सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरी तरफ से भी सलमान को, पूरी उसकी टीम को, कराची वालों को, कराची किंग्स को मुबारक, बिकॉज ही इज़ द राइट ओनर एंड ही फील्स फॉर कराची। और अगले और सब टीमों को जिन्होंने 10-10 साल का आगे उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुबारकबाद बहुत बहुत मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तानी की तरफ से। इट्स अ बिग डील। उसूलों पर समझौते की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, साफ गो इंसान हूँ, मुझे हल्का ना लिया जाए। झुकने के बजाय टीम छोड़ने को तरजीह देता हूँ। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन फ़ख्र करते थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ओनर से ज़्यादा शायकीन और जनूबी पंजाब की है। ट्राई सीरीज में श्रीलंका की शानदार वापसी। अहम मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से आउटक्लास कर दिया। ओपनर नसांका 98 रन की फतहगर इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला जुमेरात को शेड्यूल पाक श्रीलंका मैच में होगा। पाकिस्तान 3 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंच चुका है। First with the ball in the field and then dominant with the bat. अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में अमरीका और श्रीलंका के दरमियान 40 साल से जायद उम्र के क्रिकेटर्स के T20 वर्ल्ड कप मैच में शिरकत की। इस मौके पर सिंध भर से इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम के 500 से जायद तलबा ने भी शिरकत की, जो पाकिस्तान के मकबूल खेल क्रिकेट से लुत्फानंदोज हुए। काउंसिल जनरल गुडमैन ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कमेंट्री बॉक्स से बराह रास्त तबसरा भी किया। टीम USA की कामयाबी के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और ट्रॉफियां तकसीम की। अमरीकी काउंसिल जनरल ने श्रीलंकन टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। उन्होंने खेलों के जरिए कौमों को जोड़ने वाले किरदार और सिफारतकारी को उजागर किया। अमरीकी काउंसिल जनरल गुडमैन ने कहा, इस किस्म के खेल न सिर्फ ताल्लुकात को फ़रोग देते हैं बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का बाइस बनते हैं। खेलों में सरहदों, सकाफतों और कौमों को जोड़ने की सलाहियत है। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन नौजवानों को जोड़ने और बाहमी शराकतदारी को मजबूत करने वाली सरगर्मियों की भरपूर हिमायत करता है, जिसकी एक मिसाल आज कराची में USA श्रीलंका क्रिकेट मैच भी है। इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप में 12 बैनुल-अक़वामी टीम्स हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक कराची के 5 मुख्तलिफ मकामात पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट में साबिक टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स मैदान में उतर रहे हैं।
टीम यूएसए की शिरकत 2026 वर्ल्ड कप और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी है। I'm excited today to be here at the National Stadium at the Over 40s Cricket World Cup, where the U.S. national team is taking on Sri Lanka. Here in Pakistan, the U.S. mission uses sports diplomacy to connect people and help build communities. Sports has an amazing power to bring people together. No matter where we're from or what language we speak, sports brings us together, connects us, and helps us understand each other just a little better. Where I'm confident that the U.S. team are going to come out on top. और अब बिजनेस अपडेट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी फूड एग्रीकल्चरल नुमाइश का एक्सपो सेंटर में आगाज हो गया। नुमाइश फूड एग 2025 का इफ्तिताह वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने किया। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर में जारी फूड एग्री नुमाइश में गैर मुल्की खरीदार पाकिस्तानी मसनूआत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर शेख तहसीन ने बताया कि पाकिस्तान से फ्रोजन फूड की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। एक्सपोर्टर शौकत सुलेमान का कहना था कि यूएई, अमेरिका, कनाडा और यूरोप पाकिस्तान के प्रोसेस फूड की बड़ी मंडियां हैं। इस दफ़ा काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है, फूड की एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ रही है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट हों। हमारा टिन फूड सब जगह एक्सपोर्ट होता है। फ्रूट एक्सपोर्टर वहीद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान से पहली बार खजूर का शीरा भी ओमान को एक्सपोर्ट किया गया है। पाकिस्तानी फलों के जूस भी ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा समेत दीगर यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और अब टेक अपडेट। पुर्तगाल में वेब समिट के दौरान चीनी टेक कंपनी के रोबो ने स्टेज पर आते ही महफिल लूट ली। रोबो की दिलकश डांस परफॉर्मेंस देखकर हाजरीन दम बखुद रह गए। रोबो ने न सिर्फ शानदार स्टेप दिखाए बल्कि लचक और तवाजुन का भी बेहतरीन मुजाहरा किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।